नमस्कार मित्रों। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आज आपके साथ में भारतीय विवाह संस्था पे चर्चा करूंगा। विवाह, इसकी अलग अलग परिभाषा दी गई है। वेस्टर्न मार्क कहते हैं कि विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला यौन संबंध है जो प्रथा और कानून द्वारा मान्य होता है, जिसमें दोनों पक्ष उनके बच्चों के अधिकारों और कर्तव्यों का समावेश होता है। लॉवी कहते हैं विवाह उन स्वीकृत संगठनों को व्यक्त करता है विवाह उन स्वीकृत संगठनों को व्यक्त करता है जो इंद्रिय संबंधी संतोष, यौन संतुष्टि के अतिरिक्त भी स्थिर रहता है तथा पारिवारिक जीवन को आधार प्रदान करता है। समाजशास्त्री बोगार्ट्स ने कहा विवाह स्त्री पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली संस्था है। ये अब तो आजकल एकल विवाह की बात है, एक पति एक पत्नी, बहुपति बहुपत्नी विवाह समाप्त हो गए। अलग अलग प्रकार हैं। विवाह के उद्देश्य हैं मानव की यौन इच्छाओं को नियमित और नियंत्रित करना, संतानोत्पत्ति जैसे सामाजिक कार्य की पूर्ति करना, वंश परंपरा की निरंतरता रखना, आर्थिक सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति करना, सांस्कृतिक उद्देश्यों की पूर्ति करना। ये कुछ प्रकार हैं इसके जो उद्देश्य हैं खासकर। और इसमें सभी में, चाहे सभी समाज, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जनजाति, सभी में अपने अपने नियमों के हिसाब से विवाह होते हैं। हिंदू समाज के अंतर्गत देखें तो हमारे यहाँ विवाह क्या है, लड़के लड़की दो परिवारों के हैं। लड़की वाले पहल करते हैं, पहले तो नाव वगैरह बताते थे कि इस परिवार का लड़का है, इस परिवार की लड़की है, और फिर वो लेके जाते थे और उन परिवारों में बीच में समझौता कराते थे, बातचीत कराते थे। तो दोनों के बीच में, दोनों पक्षों में होता था। फिर पंडित के द्वारा कुंडली का मिलान होता था, लग्न पत्रिका का मिलान होने के बाद एक शुभ मुहूर्त निकलता था। शुभ मुहूर्त में दोनों पक्ष के लोग इकट्ठे होते थे, विवाह हो जाता था। फिर आज़ादी के बाद थोड़ा ट्रेंड बदला। एक लंबे समय से सन 1970-75 के दौर से मैट्रिमोनियल साइट्स बनने लगे, समाचार पत्रों में विज्ञापन आने लगे। समाचार पत्रों के विज्ञापन के आने के साथ साथ सभी वर्गों के, सभी समाजों के अपने अपने संस्थाएं बनने लगी, जैसे सनातन ब्राह्मण, कानकुज ब्राह्मण, तरुपारी ब्राह्मण, क्षत्रिय समाज, वैश्य समाज, वैश्यों में भी अलग अलग, केसरवानी अलग है, गुप्ता समाज अलग है। ये अलग अलग बनने लगे और सबके अपने सम्मेलन होने लगे। 90 के दशक से इनमें सम्मेलन होने लगे। उन सम्मेलनों में कहीं कहीं तो सामूहिक विवाह के आयोजन भी किए जाते थे, दोनों पक्षों के तय हो जाते थे। फिर वो संस्थाएं एक तारीख तय करके एक बड़े से मैरिज हॉल में शादियां करती थी। 2000 का दशक आने पर 80 के दशक से खान पान की व्यवस्था बदली थी और पंगत की जगह बफर सिस्टम हुआ था। स्टॉल में खाना रखा दिया, आप सेल्फ सर्विस अपना उठाइए खाइए। पर 2000 के बाद एक नया ट्रेंड आया विवाह संस्थाओं में। 2000 के बाद बड़े बड़े हॉल में होने लगा, घर के बाहर मैरिज होगी, छोटी जगह में नहीं होगी, काफ़ी बड़ा जमावड़ा किया जाएगा। और धीरे 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 इसमें जो है ग्लोबलाइजेशन का असर हुआ और दिखावा ज़्यादा होने लगा। शान और शौकत, राजे महाराजों की स्टाइल में विवाह संबंध होने लगे। विवाह के पूरी प्रक्रिया राष्ट्रीय ठाट बाट के साथ होने लगी। 2010 के बाद डेस्टिनेशन मैरिज का चलन हुआ। अब डेस्टिनेशन मैरिज में दोनों परिवारों के गिने चुने लोग 100 के आसपास, 50 के आसपास, 25-25 या 50-50 इकट्ठे होते हैं। वो कुछ ही खास जगह पे जाके, इसमें उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, ये खास स्थान बहुत हैं। मध्य प्रदेश में पचमढ़ी है, बांधवगढ़ है, जबलपुर का भेड़ाघाट रिसोर्ट है, बांधवगढ़, ये सारे स्थान हैं जहाँ पे लोग इकट्ठे हो। वहाँ मैरिज हॉल भी हैं और वहाँ एक अमाउंट दे दिया जाता है, वो आपके रहने खाने की पूरी व्यवस्था करता है। कुछ बड़े बड़े होटल्स होते हैं, होटल में जैसे ताज होटल में होगी, ओबराय होटल में होगी, ऐसे कई जगह करते हैं जो पिकनिक स्पॉट होते हैं, या जो गर्मी की छुट्टियों में, ठंडों में लोग वीकेंड पे जाते हैं, वहाँ मैरिज। इसको डेस्टिनेशन मैरिज कहा गया। ये दौर चल रहा था। अब आज ही मैं पढ़ रहा था एक समाचार पत्र, उसमें एक नया ट्रेंड आया है। जी हाँ, प्री वेडिंग तो पुराना हो गया, अभी पिछले 10 साल से चल रहा है। प्री वेडिंग भी पुराना हो गया, डेस्टिनेशन मैरिज भी पुराना हो गया, और मैरिज
साइट्स भी पुरानी हो गई हैं, परंपरागत मैरिज भी हो गई। अब एक नया ट्रेंड आया है। इसमें क्या हो रहा है, भारतीय संस्कृति हमेशा एक नए नए करती है और भारतीय संस्कृति को देख के दूसरे लोग भी करते हैं। अब यहाँ क्या हो रहा है, कुछ शहरों में हाई प्रोफाइल बारातों के विदेशी जोड़े आते हैं। भोपाल, इंदौर, जयपुर, जबलपुर, उदयपुर, मुंबई, लखनऊ में यहाँ जो शादियां हो रही हैं, इसके लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के लोग टिकट खरीद के आ रहे हैं। पहले होता था कि बनारस में आते थे, खजुराहो में आते थे विदेशी, और वहां पे रिक्शा वाले गाइड से शादियां कर लेते थे। लेकिन अब बदल गया है। अब एक वेबसाइट है, इसके संस्थापक हैं हंगेरियन ऑस्ट्रेलियाई उद्यमी ओरसी पारकानी। वो कहते हैं जब आप किसी भारतीय शादी में शामिल होना चाहते हैं, आप भारत को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, भारत की संस्कृति क्या है, भारतीयता क्या है। और उनके यहाँ इस साल की शादी के सीजन के लिए करीब 3,000 रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। इसमें विदेशी मेहमान जो हैं वो आके विवाहित जोड़ों की उनकी शादियों के पूरे तौर तरीके देखेंगे, उनकी काउंटडाउन फंडिंग भी करते हैं। औसतन 3 दिन का समारोह होता है। 3 दिन के समारोह में शामिल होने के लिए टिकट बिकती है। जी हाँ, जैसे अभी वर्ल्ड कप की टिकट बिकी ना, ऐसे ही शादियों की टिकट बिकेगी। इसकी शुरुआत राजस्थान से हुई है। राजस्थान में एक कपल है, लवीना पुरोहित, अभिषेक पालीवाल। इन्होंने अपनी शादी समारोह के लिए टिकट बेचने की अनुमति दी है। इसमें अनुमति लेना पड़ती है, कपल ने अनुमति दे दी है। उदयपुर में शादी है, 4 दिन इंदौर में समारोह करेंगे और उदयपुर में आके शादी। इसमें 10 टिकटों की अभी बिक्री हो गई है। $400 करीब 37,000 रुपये में वो बेच रहे हैं। 27,000 रुपये की एक टिकट है, ऐसे $400 में बिक रही है। अभी 10 टिकट बिक गए हैं। इसमें कंपनियां करती हैं, एक शादी में न्यूनतम बताया गया टिकट का मूल्य न्यूनतम 20,000 है, अधिकतम कितना भी हो सकता है। और वेबसाइट है, इसमें करते हैं, दूल्हा दुल्हन भी दे देते हैं। इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि 60% जो है राशि जो टिकट की बिक्री से जो प्राप्त होगा, 60% दूल्हा दुल्हन को बतौर गिफ्ट दी जाएगी। ये एक नया ट्रेंड आया है। अब टिकट पर बाराती, मतलब बाराती भी टिकट लेके आएंगे। 20,000 दीजिए, शादी का आनंद लीजिए, आपको वहाँ रुकने की व्यवस्था हो जाएगी, आप टिकट दिखाएंगे, आपको पहले से सूचना होगा, वेबसाइट में रजिस्टर कराएंगे, आपकी टिकट हो जाएगी बुक, ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा, आपको कोड मिल जाएगा, आप जाइए वहाँ पे और वहाँ पे आपको रूम रहेगा, उस रूम में आप जाइए, रहिए। और लड़के लड़कियों के जितने भी कार्यक्रम हैं 3 दिन करेगा, मिनिमम 3 दिन, मैक्सिमम 4 दिन। तो आप वो देखिए, एंजॉय करिए, चाय नाश्ता डांस वगैरह जो मर्जी है सब आप उसमें शामिल होंगे, करिए, फोटो सेशन होगा, फोटो ग्रुप होगा। ये एक नया ट्रेंड आया है शादी का। मैंने बताया ना, शादी पहले परंपरागत रूप से गाँव में होती थी, गाँव से गाँव में हो जाती थी, फिर पास के गाँव में होने लगी, फिर शहरों में होने लगी, फिर विदेशों में होने लगी, और बदलते बदलते नए नए ट्रेंड आए। पहले बारात लेके लड़के वाले जाते थे, अब लड़की वालों को उन्हीं के यहाँ, लड़के वालों के यहाँ बुला लिया जाता है कि आप तो भाई, जैसे जबलपुर में शादी है और लड़की वाले जबलपुर के हैं, लड़के वाले भोपाल इंदौर के हैं, बोले आप लोग यहाँ आ जाइए। और यहाँ तो लड़की वाला भी सोचता है चलिए हम लोग 25-50 लोग चले जाते हैं, करते हैं। फिर एक दौर आया डेस्टिनेशन मैरिज का। एक खास जगह के लिए दोनों तय करते हैं, उस स्थान में रिसोर्ट बुक करते हैं। उस रिसोर्ट में आपको कुछ नहीं, सिर्फ जाना पड़ता है, बाकी सारी व्यवस्था पंडित नाई आई सब बुक करके देते हैं। अब और नया ट्रेंड आ गया कि आप ऑनलाइन बुकिंग कराइए, टिकट की बिक्री होगी। मैं किसी की शादी में शामिल होना चाहता हूँ, मैं वेबसाइट में रजिस्टर कर लूँगा, मिनिमम 20,000, मैक्सिमम 50,000 के आसपास है, तो आप दे दीजिए और शादी में शामिल हो सकते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जो हैं उनके यहाँ की अब शादियों के टिकट बिकेंगे। बाराती बनने के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा। ये एक नया ट्रेंड आया है। ये ग्लोबलाइजेशन का दौर है। इसमें निरंतर परिवर्तन, निरंतर बदलाव होता है, कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। ठीक IPL और वर्ल्ड कप क्रिकेट, वर्ल्ड कप फुटबॉल की तरह से शादी के सीजन शुरू होने के पहले उनकी टिकटें भी बिकेंगी। आप सबका स्वागत है, आप भी कभी इसमें शामिल हो सकते हैं। टिकट लीजिए, वेबसाइट जो है उसमें करिए, आप टिकट लीजिए, किसी की भी शादी में शामिल होइए। और पूरी तरीके, इसमें खास तौर से विदेशी आ रहे हैं, इंडियंस नहीं, इंडियंस तो सब जानते हैं, फॉरेनर आ रहे हैं, वो इस पर स्टडी करेंगे मैरिज सेरेमनी कैसे होती है, मैरिज सेरेमनी में क्या क्या सामाजिकता है, क्या क्या सामाजिक संबंध है, क्या क्या सामाजिक क्रियाकलाप होते हैं, इन सभी को लेके पूरी तरह से ये फंक्शन किए जा रहे हैं।
अर्थात शामिल होने के लिए विदेशी मोटी रकम दे रहे हैं। ये है बदलता हुआ वैवाहिक ट्रेंड जो नए ट्रेंड की ओर जा रहा है। अब देखिए इसके परिणाम क्या होते हैं, आगे आने पे पता चलेगा। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर